बदकिस्मती है कि नरेंद्र मोदी जैसा सांसद बनारस की आवाम को मिला। बनारस आप घूमे देख रहे हैं, मंदिर चमकने लगा। बनारस में गांव-गांव गया। बनारस के मंदिर का ये बताइए ना, तिलक खाली ऐसे ही लगाए। अरे भैया नकली हिंदू है क्या? पैंट खोल के दिखाओ। नकली हो रखा। अरे नकली अरे तुमको दिखाऊं? अरे नकली दिखाऊं? अरे सुन, हिंदुओं का उधार ब्रेन हेमरेज होने से होगा, हिंदुओं का उधार हार्ट अटैक होने से होगा, हिंदुओं का उधार हिंदू बच्चों को रोजगार नहीं मिलने से होगा। अब की बार तड़ी पार, 7 समुंदर पार, जहाँ इनके बाप दादा मुखबरी करते थे। और रमन्ना के यहाँ सारी हिंदू महिलाएं हैं जिनका बलात्कार करने के बाद उंगलियां काट लेता था। प्रधानमंत्री गारंटी दे रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक बलात्कारी देश छोड़कर जर्मनी भाग गया, यह मोदी जी की गारंटी है, खाक गारंटी है। आप बताइए क्या मोदी जी की गारंटी? अरे मानिए मोदी जी नहीं होते तो मर गए होते आप लोग कब का। शुक्र होता मोदी जी नहीं होते तो सब दुनिया बचा हुआ होता, बेरोजगार भी बचा होता, महिला भी बचा होता, किसान भी बचा होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ में आपके साथ राशिद कमाल। इस वक्त हम लोग बनारस में हैं और पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी बनारस पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ से जो है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजय राय है। कितना आसान होगा यहाँ पे मुकाबला। और प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि माँ गंगा ने बुलाया है, बनारस का उत्थान हो गया। पंकज जी से घूमे हैं, पंकज जी किस तरह देख रहे हैं, कितना विकास हुआ है? माँ गंगा आशीर्वाद दे रही है मोदी जी को? माँ गंगा शराब दे रही है मोदी जी को। माँ गंगा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जिस स्वच्छ गंगा के नाम पर मोदी जी ने बहुत बड़ा स्कैम किया है। आज देखिएगा तो बनारस का सारा गंदा पानी, काला पानी माँ गंगा में गिर रही है। तो जो लोग नदियों को माता का दर्जा है और जो लोग उनके माँ गंगा की बात करते हैं, वो लोग माँ गंगा के स्वच्छता के लिए हर मोदी हो रहा है बनारस में। पंकज जी ये सब पहले चल रहा था, वो सब बाबा आजम का इतिहास है। 2014 से पहले बहुत शोर था, 10 सालों में पता चला ये तो बहुत बड़ा चोर था, ठग था। अरे तिलक लगा के मोदी जी का विरोध हम कह रहे हैं अकेला तिलक लगा के मोदी जी का विरोध करिए यार। तो तुम क्या भाजपा के दलाल बने बने हो? आप तुम समझो कि जो वैक्सीन लगाया है मोदी जी ने, वो वैक्सीन क्या सिर्फ मुसलमानों का चोरी टाइट हुआ है कि हिंदुओं का भी टाइट हुआ है? जो लैब में पास नहीं हुआ, हिंदुओं को मौत के मुंह में मोदी जी ने ढकेल दिया। तो तुम कह रहे हो हिंदुओं को बचा लिए मोदी जी, नहीं होते तो मर गए होते आप लोग कब का। शुक्र होता मोदी जी नहीं होते तो सब दुनिया बचा हुआ होता, बेरोजगार भी बचा होता, महिला भी बचा होता, किसान भी बचा होता, छात्र नौजवान भी बचा होता। अब समझो मोदी जी ने अपने उद्योगपति मित्रों को 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया। 16 करोड़ युवाओं को अगर 1-1 करोड़ रुपया दिए होते, खास करके हिंदू समाज के परिवार के लड़कों को दिए होते, तो 16 करोड़ हिंदू परिवार आज। अरे सारा पैसा टेम्पू से चला गया राहुल गांधी के पास। शुक्र है कि मोदी जी के मुंह से सच्चाई निकल गया कि अंबानी अडानी भ्रष्ट है। चूंकि देखिए आप समझिए, मोदी जी नर्वस हो गए हैं। मोदी जी जनता में जो आक्रोश है, जो उन्होंने 10 सालों में काम नहीं किया, जो अंडर करंट चल रहा है जनता का, जनता इस बार ऐसा बटन दबाने वाली है कि तमाम भाजपाई RSS के लोग ब्रिटेन में जाकर मिलेंगे आपको। इटली में अपने बाप दादा के वो कह रहे इटली में झटका लगेगा, ननिहाल में। झटका तो लग रहा है मोदी जी को और अमित शाह को। दोनों जोड़ी को ऐसा झटका लगा हुआ है कि रात की नींद हराम है, दिन का चैन हराम है। कुछ से कुछ बोलते हैं आदमी, जब पगलाता है ना, जब आदमी की फटती है तो कुछ से कुछ बोल जाता है। आप नहीं देख रहे? कभी मंगल से पहले सो रहे थे, जगा दिया। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि आपको कान की बवासीर है। आप समझो, सुनो पहले। जिस मंगलसूत्र की बात कह रहे थे, सोना का दाम 2014 में क्या था, 2024 में क्या है? तो ऐसा ही मंगलसूत्र मोदी जी ने छीन लिया। अब मंगलसूत्र जो चिराग तले अंधेरा, जो सौदा बहन के अगर मंगलसूत्र की कीमत समझे होते मोदी जी, तो मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, नाती पोता में होते। समझो, इसीलिए महर्षि दिया आप लोगों को, सो रहे थे। महर्षि वशिष्ठ ने साफ साफ रामायण में कहा है, निसंतान यानी रंडवा आदमी। समझिए कौन है रंडवा? कौन है? जो निसंतान है, जो अपनी पत्नी को छोड़ दिया। तो समझिए, निसंतान आदमी लोक कल्याण की बातें नहीं करता। रामायण की वो बातें, महर्षि वशिष्ठ की वो बातें आज पूरा हिंदू समाज समझ गया कि जो फोन सुनने का पैसा नहीं लगता था,
जो साल में 12 महीने का चार्ज देना पड़ता था वो 80% हिंदुओं को 13 महीना बना दिए। घर से पॉकेटमारी कर रहे हैं और पार्टी फंड में चंदा ले लिए, बीफ एक्सपोर्टर कंपनियों से चंदा ले लिए। 16 लाख करोड़ रुपया से 16 करोड़ भारतीय हिंदू किसानों को अगर कर्जा माफ किए होते तो ये आत्महत्याएं ना होती। तो सोचिए ना, ठंडा तो कर दिए, सुनिए ना, माफिया गुंडों को ठंडा तो कर दिए, अरे ठंडा हो गया। ये फाइली कौन है? अरे दाऊद का फाइली ब्रजेश सिंह कौन है? सिपाही सिंह कौन है? आप बताइए ना, किसको ठंडा कर दिए? वो तो गरम हो गया। वो तो भाजपा में और कहते सैया हुआ कोतवाल हम नंगे नाचेंगे, वो तो नंगा नाच रहा है। कहाँ है बुलडोजर? अरे भैया जाइए ना, बीएचयू के छात्रा के साथ हिंदू लड़की थी और उसके भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बलात्कार किया, उसके घर पर बुलडोजर चलाइए ना। जाइए रमन्ना के यहाँ सारी हिंदू महिलाएं हैं जिनके बलात्कार करने के बाद उंगलियां काट लेता था। प्रधानमंत्री गारंटी दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक बलात्कारी देश छोड़कर जर्मनी भाग गया, ये मोदी जी की गारंटी है, खाक गारंटी है। आप बताइए क्या मोदी जी की गारंटी कि देश की हिंदू पहलवान बेटियां जो देश का सम्मान बढ़ाई और उसके बेटा को टिकट दे दिए? मतलब आप सोचिए। अरे मोदी जी का अमित शाह का बयान सुने, बोले चूकिएगा राम मंदिर पे बाबरी का ताला लग जाएगा। अमित शाह बोल क्या सकते हैं? अमित शाह बोल सकते हैं? अरे ताला तो लग जाएगा जैसा पर जो बीसीसीआई का सेक्रेटरी है, ताला लगेगा ब्रजभूषण शरण सिंह पर, ताला लगेगा अंबानी अडानी पर, ताला लगेगा बेरोजगारी देने वालों पर, ताला लगेगा भाजपा के उन रेमन्ना के घर पर, ताला लगेगा भाजपा के कार्यालय में। झोला उठा के ये फरार होगा, लहर भी होगा, ललकार भी होगा, भाजपा के लोग झोला उठा के फरार भी होगा। बनारस में क्या होगा? बनारस ऐतिहासिक धरती है, देवताओं की धरती है। मोक्ष के लिए लोग आते हैं बनारस। बनारस का पुराणों में जिक्र है। ये बनारस इतिहास रचने जा रहा है। ऐसा होने जा रहा है कि प्रधानमंत्री को यहाँ से लोग हराने जा रहे हैं और बनारस की जनता ने देखा प्रधानमंत्री की अगर औकात है तो बनारस में 10 गांव आदर्श बता दीजिए। आप 10 सालों में 5 गांव आदर्श की बात की है, चमका दिए बनारस के लोगों का, किस्मत चमक। ये तो बदकिस्मती है कि नरेंद्र मोदी जैसा सांसद बनारस की आवाम को मिला और देश को प्रधानमंत्री मिला कि जो भी था वो भी चला गया। हर हर मोदी हो रहा है, घर घर जान बचा हुआ था, एगो जान बचा हुआ था, आदमी शरीर से बचा हुआ था। मोदी जी ने वैक्सीन कंपनियों से चंदा लेकर जबरदस्ती ठुकवा दिया। ब्रेन हेमरेज हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी। कौन आदमी किसको क्या कहेगा बताओ आप? योगी जी कह रहे मथुरा काशी की बारी है। अरे योगी जी तो पहले जो कह रहे योगी है ही नहीं। अगर योगी होता तो भगवान की सेवा न करता। कर नहीं रहे। आप पूजा पाठ देखिए, पूजा पाठ करने वाला संसारिक मोह माया से मतलब नहीं रखता है, उसका नाम होता है योगी, उसका नाम होता है साधु। सेवा करना भी तो फर्ज है, सेवा भी करना फर्ज है ना जनता का। कौन सा जनता का सेवा है? जनता का सेवा है। कानपुर की बेटियों के साथ क्या हुआ, उन्नाव में क्या हुआ, हाथरस में क्या हुआ, अब बीएचयू का क्या हुआ? अगर योगी जी साधु संत होते तो नारी शक्ति की बात करते। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का बात पूजन कर रहे थे, देखे नहीं आप? यार कन्या पूजन आपने पूतना को देखा था? पूतना स्तनपान करा रही थी, महिला थी। महिला कोई विषपान करा सकती है क्या? कोई भी महिला अगर बच्चे को रोते देखती है अपने स्तन से लगा लेती है, वो होती है महिला। आपने कालनेमी को नहीं देखा, आपने रावण को नहीं देखा। ये योगी और मोदी उसी तरीके से कालनेमी के लोग हैं। ये भगवा पहनकर ये डकैती डालते हैं, पॉकेटमारी करते हैं, हिंदुओं को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। जबरदस्ती वैक्सीन लगाकर मौत के मुंह में ढकेल दिया। फिर आप कह रहे हैं उद्धार करने के लिए योगी मोदी आए हैं। हिंदुओं का उद्धार ब्रेन हेमरेज होने से होगा, हिंदुओं का उद्धार हार्ट अटैक होने से होगा, हिंदुओं का उद्धार हिंदू बच्चों को रोजगार नहीं मिलने से होगा, हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार करने वालों के साथ रहने से होगा। क्या समझा रहे हो? विकास ना हुआ लोगों का है? विकास हुआ ना? विकास हुआ तुम्हारा, इसीलिए गाल बजा रहे हो। और कुछ नहीं है। तुम मीडिया वाले का विकास इतना हुआ है, तुम मीडिया वाले का विकास इतना हुआ है कि गोबर को च्यवनप्राश समझकर खा रहे हो और हाथी जैसे चेहरा फुला
नहीं तो सवाल पूछ सकते बता रहे हैं, हारने से छटपटाहट का है। हार का 400 पार, हार का 400 पार, तड़ी पार, 400 पार। अब की बार तड़ी पार, 7 समुंदर पार, जहाँ इनके बाप दादा मुखबरी करते थे, जिनके जूता पालिश करते थे, जिनके तलवे चाटते थे, वो 7 समुंदर पार जा रहा है। इस बार हिंदुस्तान के 90 करोड़ मतदाताओं ने फैसला लिया कि लहर भी होगा, ललकार भी होगा, भाजपा के लोग झोला उठा के फरार भी होगा। अरे बनारस आप घूमे हैं, देख रहे हैं, मंदिर चमकने लगा। बनारस में गांव-गांव गया, बनारस की मंदिर गए, ये बताइए ना, तिलक खाली ऐसे ही लगाए हुए? अरे भैया नकली हिंदू है क्या? पैंट खोल के दिखाओ, नकली कितना ने हो रखा है? अरे नकली अरे हिंदू है। तुमको दिखाऊं, अरे नकली तुमको दिखाऊं, अरे सुन लो पहले। मंदिर गए आप, पहले ये बताइए, मंदिर सुन लो गए यार। मंदिर गए? तो ये- अरे मंदिर गए? ये तेरे पापा के घर से लगा के लाया हूँ। तो बताओ, तो फिर ऐसा बात कह रहा है, तू पत्रकार है या मंदिर आतंकवादी देख है, के भाजपा डीजल का दलाल है? मंदिर देख के अरे सुन लो यार, मैं क्या कह रहा हूँ, हमारा घर हमारा मंदिर है, हमारे घर काशी गए? अरे सुनो यार, काशी हर गए? दिन में राम और कृष्ण बसते हैं, आप समझो बात। ये देखिए, ये तो मोदी जी ही करते हैं। 2 ही लोटा गंगा में तैर रहा था, एगो बगैर पेंदी का लोटा, एगो पीतल का लोटा। ये काम हम लोग नहीं करते। गंगा में डेली करोड़ों हिंदू स्नान करते हैं, कोई कैमरामैन लेके थोड़े ना जाता है। श्रद्धा का चीज है, और ये पूजा पाठ दिखाने का चीज नहीं है। पूजा पाठ आत्मचिंतन करने का चीज है। सनातन परंपरा में नफरत की कोई बात नहीं है। हम सांप को भी दूध पिलाते हैं, तो इंसान से नफरत कैसा? जो लोग इंसान से नफरत करते हैं वो हिंदू हो ही नहीं सकते। तो मंदिर गए कि नहीं, आखिरी में बता दीजिए। यार फिर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं प्रतिदिन पूजा करता हूँ। मंदिर गए, विष्णु यहाँ गए, विश्वनाथ जी क्यों नहीं आएंगे? हाँ, क्यों नहीं आएंगे? खुशी हुआ, इतना भव्य बन गया है। 250 मंदिर टूट गया, किसी औरंगजेब ने नहीं तोड़ा, ये नरेंद्र मोदी ने तोड़ा। जिस मंदिर का जिक्र, बनारस के मंदिर का जिक्र वेद पुराणों में है, अगर अपने पापा के बारे में बता दो तो क्या वेद व्यास झूठे थे जिन्होंने ग्रंथ लिखी थी? क्या स्कंद पुराण झूठा है जिसमें बनारस के मंदिरों का जिक्र है? अरे तुम जैसे पत्रकारों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आप लोग क्या कर रहे हैं यार? आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग देश बचाने निकले। सारे ठग इकट्ठा हो गए, मोदी जी कह रहे हैं। अच्छा, सारे ठग इकट्ठे हो गए। अच्छा। हाँ, आप भी उसमें से एक है। तुम गोबर खाते हो। आप भी चौहान के बारे में बोल दो। आप भी ठग हैं। ए, अशोक चौहान, आप भी ठग हैं। अरे अशोक चौहान भी ठग हैं। अरे यार सुन रे, अरे आप भी ठग हैं। अरे सुनो, आप ठग हैं। मैं क्या कह रहा हूँ? आप ठग हैं। मुंह का बवासीर है। आप क्या हैं? अरे मैं क्या आप पूछता क्या हूँ? हैं? अशोक चौहान क्या है? जिस अशोक चौहान को मोदी जी गाली देते थे, भ्रष्टाचारी कहते थे, परिवारवादी कहते थे, अशोक चौहान को राज्यसभा में किसने भेजा? जिस नवीन जिंदल के बारे में कहते थे, नवीन जिंदल को टिकट किसने दिया? शुभेंदु अधिकारी को नेता प्रतिपक्ष किसने बनाया? अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री किसने बनाया? हसन मुशर्रफ, छगन भुजबल, एकनाथ शिंदे, भावना गवली, तमाम ऐसे लोग हैं। नारायण बनारस क्या चाह रहा है ये बताइए तो। बनारस पूरे देश को एक ऐतिहासिक सरप्राइज देने जा रहा है। सरप्राइज? प्रधानमंत्री को ही चुनाव से नहीं हरा रहा है। ये मैसेज देने जा रहा है कि भाजपा के लोग 7 समुंदर पार। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने का। तो ये थे हमारे साथ पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी, विभाग है, अभी इंटरव्यू दिए है और कह रहे हैं इस बार जो बनारस से पूरे देश को एक मैसेज दिया जाएगा और इस बार जो है 400 पार नहीं 7 समुंदर पार भेजना है प्रधानमंत्री को। अब क्या कुछ होगा ये तो समय बताएगा। बाकी इस तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं राशिद कमाल, बनारस R24।